महान्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल लंबे दिनों के बाद प्रकट हुए। आप कह सकते हैं, प्रकट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले वो ट्विटर और फेसबुक पर नजर आ रहे थे और ट्विटर के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रहे थे, या फिर जिस तरह की ट्विटर वाली सियासत वो करते हैं वो कर रहे थे। लेकिन कल जब नेता प्रतिपक्ष सामने आए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा लाइव वीडियो प्रसारित किया और कांग्रेस को ये बात नागवार गुजरी है तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ये गलती कर गए, ये कह गए कि आरजेडी के लोग ही, आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता बिहार में लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस को आपत्ति है तेजस्वी यादव के इस बयान से, और कांग्रेस ने यह कहा है कि तेजस्वी यादव को भ्रम हुआ होगा। तो लंबे वक्त बाद तेजस्वी आए, लेकिन जो कुछ भी कहा उससे कांग्रेस को नाराज कर दिया। बिहार की राजनीति से जुड़े दूसरे सवाल हैं और ये जो पूरा मामला है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। संजय विद्यार्थी, आमतौर पर आपने इनको डिजिटल चैनल की स्क्रीन पर या टीवी चैनलों की स्क्रीन पर नहीं देखा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर बहुत कुछ तय करते रहे हैं अलग अलग मीडिया संस्थानों के लिए, और राजनीति की बहुत बेहतर समझ रखते हैं। हमारे वरिष्ठ रहे हैं और लंबे वक्त तक हम दोनों ने साथ काम किया है। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव चर्चा में। तो सबसे पहले ये सवाल आपसे होगा हमारा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे वक्त तक गायब रहे और इससे पहले भी जब पहली लहर थी या फिर पटना का जल जमाव था, चमकी बुखार था, तेजस्वी यादव नदारद थे और उनके राजनीतिक विरोधी इसको लेकर उन पर निशाना साध रहे थे। लेकिन इस बार जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नदारद है तो ये सफाई आई है कि वो पिता लालू प्रसाद यादव की सेवा कर रहे हैं। कितना पक्ष वाला यह तर्क आपको लगता है? उनको अपने पारिवारिक दायित्व के अलावा जो उन पर और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, उनको प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं तो उनका प्रदेश के प्रति भी कुछ दायित्व है, और ऐसे समय में उनका न रहना तो यहाँ के जनता को जरूर लग रहा है कि नहीं, उनको इस स्थिति में यहाँ होना चाहिए था। संजय जी, देखिए, कल तेजस्वी यादव लाइव आए और लाइव आकर उन्होंने ये कहा कि आरजेडी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो बिहार में लोगों की सेवा कर रही है। अब जाहिर है कांग्रेस को ये बात बुरी लगनी थी, कांग्रेस को ये बात बुरी लग रही है। ये सवाल आपसे भी जरूरी इसलिए हो जाता है कि कांग्रेस को बेहतर समझते हैं आप, कांग्रेस की राजनीति को बेहतर समझते हैं और कांग्रेसी नेताओं से आपकी बातचीत होते रहती है। कांग्रेस की नाराजगी उभर कर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है, कांग्रेस के प्रवक्ता एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को भ्रम हुआ होगा। क्या तेजस्वी यादव ने नाराज कर दिया कांग्रेस को और तेजस्वी यादव से ये चूक हो गई और इससे दोनों दलों के बीच के रिश्ते कितने तल्ख होंगे, या ये बहुत सामान्य बात है, तेजस्वी यादव ने कह दिया, कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जता दी? कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? नहीं, तल्ख तो नहीं होगी हमारे विचार से अभिषेक जी। कांग्रेस भी जनता के लिए सामने कुछ नहीं कर रही है। अगर तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस भी सामने आकर के ऐसा नहीं लग रहा है जनता को कि हाँ जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। और ऐसे में अगर तेजस्वी जी अगर किए हैं, कल लंबी बातचीत किए हैं, तो कांग्रेस सोच रही है कि कहीं वो इसका माइलेज ना ले ले। हमारे ख्याल से यही लगता है, कांग्रेस को इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में जो कोरोना की भीषण महामारी है और इस भीषण महामारी में कई नेता गायब हैं जिनको पोस्टर लगाकर ढूंढा जा रहा है। तेजस्वी यादव को ढूंढा जा रहा था। चिराग पासवान की हालांकि तबीयत खराब है और चिराग पासवान ने कल इसको साझा किया है, लेकिन चिराग पासवान की चुप्पी सवाल बनी हुई है। जो चिराग पासवान पुल पुलियों के टूटने पर सवाल उठाया करते थे, जो चिराग पासवान एक भी मौका सीएम नीतीश कुमार को घेरने का नहीं छोड़ते थे, वो चिराग पासवान बिहार में कोरोना से लड़ने के जो इंतजाम, सरकारी इंतजाम हैं, उसको लेकर चुप हैं। बिहार में तमाम तरह की घटनाएं, चाहे वो राजनीतिक हों
या दूसरी घटनाएं हो, दूसरे मामले हो, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो, चिराग पासवान ने इन मामलों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। कोई खास रणनीति दिखती है इसमें आपको एलजेपी की या चिराग पासवान की? देखिए अभिषेक जी, अभी जो जिस तरह का घटना चक्र चल रहा है, तो अभी हमको लगता है कि लोजपा जो है वो बैकफुट पे है। उनको कोई बीजेपी की तरफ से कोई इशारा नहीं मिल रहा है, या जो भी कहें, पप्पू यादव जो ले रहे थे माइलेज, इसके बाद जो भी प्रकरण हुआ है उससे अभी तो उनकी कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही है। अभी तो चौंकाने वाली बात हमें भी लग रहा है। संजय जी, एक आखिरी सवाल होगा, थोड़ा आप हमको करेक्ट कीजिएगा जो मैं समझ पा रहा हूं। पप्पू यादव का जिक्र आपने किया तो अच्छा किया आपने, हमें हमारा सवाल भी याद आ गया। ये सवाल है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने, या फिर पप्पू यादव जिस तरह से सक्रिय रहे और तेजस्वी यादव जिस तरह से नदारत रहे, और उसके बाद तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर जब सवाल उठता है तो तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो बनाते हैं, उसको प्रसारित करते हैं, और उसके बाद उसके पहले आरजेडी की तरफ से सफाई भी आती है कि तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव की सेवा में लगे हैं। मैं ये समझ पा रहा हूं कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को बेचैन कर रखा है। पप्पू यादव जिस भूमिका में थे हाल के दिनों में, या फिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से आरजेडी, जिस तरह से जेडीयू, जिस तरह से बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वीआईपी पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों के नेता, कांग्रेस, इन तमाम राजनीतिक दलों के कई नेता पप्पू यादव के साथ खड़े नजर आते हैं। खुद जेडीयू के सांसद हैं भागलपुर से, उन्होंने ये कहा कि नहीं, पप्पू यादव के साथ तो गलत हुआ, जो जिन्होंने वारंट को इतने दिनों तक रोक कर रखा उनके खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या पप्पू यादव इस पूरे मामले में हीरो बने हैं? पप्पू यादव जिस भूमिका में थे, एक विपक्ष का सशक्त चेहरा बनकर उभरे हैं, और तेजस्वी यादव की बेचैनी का कारण यही है कि पप्पू यादव को लोग गंभीरता से ले रहे हैं। भले ही चुनाव में उनकी सीटें कम आई हो, लेकिन तेजस्वी यादव को डर है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी पप्पू यादव कहीं विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा न बन जाएं, या बनते हुए दिख रहे हैं। जी अभिषेक जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पप्पू यादव का जो अभी चल रहा था, जिस तरह का वो जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, हॉस्पिटल में जा रहे थे, या लोगों के छोटी छोटी आवश्यकताओं को जिस तरह पूर्ति कर रहे थे, उस तरह विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा वो बन के आए, हीरो बन के आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके सामने तेजस्वी यादव की छवि जो है वो दब रही थी, और जो भी कहा जाए सरकार द्वारा जो भी किया गया वो सही था या गलत था, वो तो 32 साल पुराना मामला है, उसको पहले क्यों नहीं सॉर्ट आउट किया गया। लेकिन रूढ़ी साहब के साथ जो भी हुआ, रूढ़ी प्रकरण के बाद जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो जनता में एक आक्रोश हो गया। तब लगा कि नहीं, ये बदले की भावना से ये सब की गई है, और हमारे ख्याल से यही लगता है पप्पू यादव बड़े चेहरा भर के जरूर उभरे हैं। तो संजय विद्यार्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और इसी तरह हम लोग कभी किसी मसले पर बातचीत करते रहेंगे। और अग्रिम आमंत्रण आपको अगले वीडियो के लिए, अगले किसी मसले पर बातचीत करने के लिए, और इस वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद।